आज का जो टॉपिक है वह है लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता। फर्स्टली हम इसके मीनिंग को समझते हैं। अधिगम अक्षमता अधिगम करने में अर्थात पढ़ने, लिखने तथा बोलने में कमजोरी से हैं। कुछ छात्र पढ़ने, लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति में, गणित में, तर्क शक्ति को समझने में कमजोर होते हैं। इस प्रकार की जो कमजोरी होती है उसी को ही अधिगम अक्षमता कहा जाता है। अधिगम जो अक्षमता होती है यह कोई रोग नहीं होता है, यह एक विकासात्मक विकार होता है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं डिसलेक्सिया, अपपठन। डिसलेक्सिया में क्या होता है, जो एक बालक होता है वह किसी भी लिखी हुई जो सामग्री होती है उसको पढ़ने में कठिनाई अनुभव करता है। जैसे कि वह वोज को सा पढ़ता है, डी को बी पढ़ता है, अर्थात उस पेन नहीं पकड़ पाता और लिखने में जो वर्ड में जो स्पेस होता है वह नहीं देता, उसकी हैंडराइटिंग होती है वह भी अच्छी नहीं होती और सही तरीके से वह जो शब्द है उसको लिख भी नहीं पाता है। इसलिए जो डिस्ग्राफिया होती है वह लिखने से संबंधित प्रॉब्लम होती है। नहीं कर पाता। डिसकैलकुलिया, जिसे कि इसके नाम से ही हम स्पष्ट कर सकते हैं कि यह कैलकुलेशन से संबंधित एक डेफिशिएंसी होती है। फोर्थ है एडीएचडी, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस प्रकार के डिसऑर्डर में क्या होता है, एक जो बच्चा होता है उसका जो अटेंशन होता है वह बहुत कम होता है और वह हाइपर एक्टिव होता है। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि कई बच्चे एक जगह बैठते ही नहीं है, कभी इधर कभी उधर, और उनका अटेंशन होता है वह भी बिल्कुल नहीं हो पाता पढ़ने में। तो ये क्या होता है, एडीएचडी। फिफ्थ है अफेजिया, अफेजिया वाचाघात। इसमें क्या होता है, अफेजिया पीएच फोन, मतलब इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन करने में बच्चे को प्रॉब्लम आती है, वह सही तरीके से संवाद नहीं कर पाता। वाचाघात तब होता है जब मस्तिष्क का जो एक हिस्सा होता है जो भाषा को संसाधित करता है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो यह मेनली कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक जो बच्चा होता है वह अपनी जो मौखिक अभिव्यक्ति है और जो कम्युनिकेशन है उसमें उसको प्रॉब्लम आती है। लास्ट है डिस्प्लेक्सिया। डिस्प्लेक्सिया क्या है, एक विकास संबंधी इसमें समन्वय में कमी से जुड़ा एक विकार है। डिस्प्लेक्सिया से पीड़ित बच्चे सूक्ष्म और जो स्थूल मोटर जो गतिविधियों के प्रबंधन में कठिनाई अनुभव करते हैं। जैसे जो सूक्ष्म मोटर एक्टिविटी होती है हमारे, जैसे दांतों को ब्रश करना, जूते के फीते बांधना, चीज़ों को पकड़ने में, व्यवस्थित करने में, बटन लगाने में, ब्लॉक बनाने में, सुई में धागा पिरोना है, मीन्स की जो या फिर पेंसिल या पेन पकड़ना है, तो वह भी, उसमें भी एक जो बालक होता है वह असहज होता है। तो इस प्रकार जो डिस्प्लेक्सिया है इसमें लिखने में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है वह पेन को भी ढंग से नहीं पकड़ पाता। और जो स्थूल मोटर गतिविधियाँ होती है जिसमें कि जो शरीर की जो बड़ी मांसपेशियाँ होती है उनकी आवश्यकता होती है, जैसे कि खेलना, भागना, डांसिंग करना, एक्सरसाइज करना,
बॉल को कैच करना, इस प्रकार की एक्टिविटी जिसमें कि जो मांसपेशी की बड़ी मांसपेशियों की आवश्यकता होती है वह स्थूल मोटर एक्टिविटी होती है, और जिसमें हाथों की कलाई या फिंगर की आवश्यकता होती है वह सूक्ष्म एक्टिविटी होती है। इस प्रकार यह विकासात्मक विकार होते हैं।